अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। इतने में उनके पास से एक आदमी का गुज़र हुआ। वह कह रहा था, ऐ उमर, तुम्हारे लिए जहन्नम का वैल है। आमिरुल मोमिनीन ने हाज़िरीन से फरमाया, इस आदमी को मेरे पास लाओ। जब वो आया तो आपने पूछा, तुमने ये बात क्यों कही है? वो कहने लगा, आप अपने हुक्काम को मुकर्रर करते वक्त उनसे शरायत कबूल करवाते हैं, मगर उनका मुहासबा नहीं करते कि उन्होंने शरायत पूरी की या नहीं। आमिरुल मोमिनीन ने पूछा, बात क्या है? वह कहने लगा, मिस्र में आपका जो हाकिम है उसने आपकी शरायत को फरामोश करके उन बातों का इर्तिकाब किया है जिनसे आपने मना फरमाया है। ये शिकायत सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कबीला अंसार के 2 आदमियों को बगरज तफ्तीश मिस्र रवाना किया और उनसे फरमाया, तुम दोनों मिस्र जाओ और हाकिम के मुतालिक वहाँ के लोगों से इस्तिफसार करो। अगर इस आदमी ने मुझे गलत रिपोर्ट दी हो तो आगाह करना, और अगर इसकी रिपोर्ट सही है और हाकिम वाकई अपनी ज़िम्मेदारी में कोताही करता है, वक्त ज़ाया किए बगैर उसे लेकर मेरी खिदमत में पहुँचो। दोनों अंसारी आमिरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील में मिस्र रवाना हुए और वहाँ पहुंचकर लोगों से हाकिम मिस्र के मुतालिक हकीकत जाननी चाहिए। उन्हें वहाँ वही रिपोर्ट मिली जैसे मज़कूरा शख्स ने आमिरुल मोमिनीन से शिकायत की थी। चुनाचा उन दोनों ने हाकिम के घर पहुंचकर दरवाज़े पर दस्तक की और अंदर आने की इजाज़त तलब की। दरबान ने जवाब दिया, आज हाकिम से मिलने की इजाज़त नहीं है। दोनों अंसारियों ने कहा, हाकिम को हमारे सामने ज़रूर निकलना पड़ेगा, वरना हम अभी उसका दरवाज़ा फूंक देंगे। इतने में एक अंसारी जल्दी से कहीं से आग का शोला भी लेकर आ गया। दरबान अंदर दाखिल हुआ और हाकिम मिस्र को इसकी खबर दी। हाकिम घर से बाहर निकला तो उन दोनों ने कहा, हम अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लेकर आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाकिम ने कहा, मेरी एक ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए मोहलत दो ताकि तैयारी कर लूँ। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें एक पल की भी मोहलत ना दी जाए। जब वो दोनों हाकिम मिस्र को लेकर मदीना मुनव्वरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पहुँचे तो उसने सलाम किया, मगर अमीरुल मोमिनीन ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसकी हैयत पहले से बहुत बदल चुकी थी। वो मिस्र का हाकिम बनकर जाने से कबल गंदुमी रंगत का इंसान था, मगर जब मिस्र की सर सब्ज़ी वो शादाबी उसको रास आई तो वो गोरा चिट्टा और भारी भरकम इंसान बन चुका था। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो? उसने अर्ज़ किया, मैं फ़ला आदमी हूँ जिसको आपने मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरा नाश हो, जिस बात से तुझे मना किया था उसको तूने गले लगा लिया, मगर जिस बात का हुक्म दिया था उसको फरामोश कर बैठा। अल्लाह की कसम, मैं तुझे ज़रूर इबरतनाक सज़ा दूंगा। फिर अमीरुल मोमिनीन ने उनका एक फटा हुआ लिबास, एक लाठी और सदक़े में आई हुई 300 बकरियां मंगवाई और उस हाकिम मिस्र से फरमाया, ये लिबास जेब तन करो। मैंने तुम्हारे बाप को इससे भी रद्दी लिबास पहने हुए देखा। ये लाठी उठाओ जो तुम्हारे बाप की लाठी से कहीं बेहतर है, और फला चारागाह में जाकर इन बकरियों को चराओ। उस वक्त सख्त गर्मी का ज़माना था। अमीरुल मोमिनीन ने मज़ीद फरमाया, और तुम राह गुज़रने वालों को इन बकरियों का दूध पीने से मत रोको, सिर्फ़ उमर के घर वालों को रोकना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उमर के घर वालों ने कभी सदक़े की बकरियों के दूध या गोश्त से कुछ इस्तेमाल किया हो। जब वो हाकिम मिस्र वापस हुआ तो आमिरुल मोमिनीन ने उसे बुलाया और पूछा, जो कुछ मैंने कहा है समझे या नहीं?
وہ فوراً زمین پر گر گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، چاہے آپ میری گردن اڑا دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمی ہوگے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم، اب اس کے بعد آپ کو وہی رپورٹ پہنچے گی جو آپ پسند کریں گے۔ پھر امیر المومنین نے اسے اس کے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آدمی مصر کا ایک مثالی حاکم ہو گیا اور اپنی ذمہ داریاں خوف و تقوی اخلاص کے ساتھ انجام دینے لگا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔